कि हमारे पास एक्चुअली अपोलो में भी रहते हैं। एक्चुअली एक बार आए तो एक्चुअली हम उसको दिखाएंगे, दिखा के उसका जो कुछ भी सही इलाज है वो सब कराए तो बेहतर होगा। ठीक है, जल्दी से हम सर दूसरा सवाल लेंगे कर्नाटका से समीना का। ये कहती हैं 2 साल का बच्चा है और बहुत बोलता है, तो हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन मेडिकली एक सर्जन और एक डॉक्टर के लिहाज से आप क्या कहेंगे, क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है, आपकी क्या एडवाइस होगी? एक्चुअली ये मैं तो सुनने के लिए मैं भी बहुत खुश हो गया कि एक्चुअली आपका बेटी एक्चुअली ज्यादा बोलती है, रेडीमेड आंसर्स रहता है। वो इसका मतलब है एक्चुअली शायद एक्चुअली आपका फैमिली भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली फैमिली से ज्यादा मिलती जुलती भी है। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स वेरी मच नॉर्मल। एंड मेरे ख्याल से आप इस बच्ची को ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा कुछ क्वेश्चंस ऐसा कुछ दे दिया, सही डायरेक्शन में इस चीज को सही डायरेक्शन में जाती है तो घर का मामलों में ही एक्चुअली आपस में बातचीत में बेस कर देगी। एब्सोल्यूट नॉर्मल है, वेरी मच नॉर्मल, वेरी मच नॉर्मल है। ठीक है समीना, अच्छा अब हम सर बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कुछ दूरबीन की सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की अगर हम बात करें तो बड़ों में तो आजकल ये सर्जरीज बहुत सक्सेसफुल रही है, कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज ये बच्चों में भी हो रही है और कितनी सेफ है, मतलब ये आज पहले एक्चुअली दूरबीन का सर्जरीज एक्चुअली यूजुअली एडल्ट्स में ही वो करते थे, लेकिन आजकल एक्चुअली 10-15 साल से एक्चुअली ज्यादा बच्चों में भी कर रहे। ऑलमोस्ट जो कुछ भी पेट के अंदर एक्चुअली छाती के अंदर एक्चुअली जो कुछ भी ऑपरेशन हम कर सकते वो हम दूरबीन के जरिए एक्चुअली हम आसानी से कर सकते। जैसा एक्चुअली आप इस पिक्चर में जैसा देख सकते, हाँ सर, ये कुछ क्या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं। हाँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज एक्चुअली हमको ऐसा होता है कि एक्चुअली हम दूर से करना शुरू करते हैं ऑपरेशंस। छोटे छोटे दूरबीन का साइज होता है समथिंग लाइक 5 मिलीमीटर्स और 6 मिलीमीटर्स का, ऐसा छोटा छोटा दूरबीन के जरिए हम ऑपरेशन करते एंड पेट के अंदर जाते। अंदर जाने के बाद जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसा एक्चुअली इधर देख रहे हैं आप अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स पहले हम जब ऑपरेशन करना चाहते थे कि हम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसा इंसिशन लेना पड़ सकता था। आजकल इस दूरबीन के जरिए कि हमको 5 मिलीमीटर्स 3 मिलीमीटर्स और 10 मिलीमीटर्स मैक्सिमम छोटे छोटे दूरबीन के जरिए हम ऑपरेशन कर सकते। जैसे इसको भी देख रहे हैं कि एक छोटा सिस्ट है, और सिस्ट को भी हम एक्चुअली दूरबीन के जरिए एक्चुअली ऑपरेशन कर सक रहे। एंड इस पेशेंट में आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इसको एक छोटा हर्निया है, हर्निया बोले तो अंतड़िया बाहर आ रहा है, तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं। एंड साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि दूसरा साइड भी इसको हर्निया है क्या। माँ बाप को सवाल रहता है कि दूसरा साइड हर्निया है ही नहीं है बोल के, वो भी हमको मालूम हो जाता। एंड हम रेगुलरली ये जो वो देखते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी बोल के, गाल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन है। ये भी ऑपरेशन हम दूरबीन के जरिए एक्चुअली बहुत छोटा नश्कर से एक्चुअली हम पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली कर सकते। एंड साथ में और कुछ टेस्टिस का अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते, जो टेस्टिस एक्चुअली नीचे नहीं आया था। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑपरेशन चेस्ट में रहता है, चेस्ट में भी कुछ गड्ढा ऐसा कुछ रहे, तो हम उसको दूरबीन के जरिए एक्चुअली चेस्ट के अंदर एक्चुअली छोटे छोटे होल्स के जरिए जाके करते, जिसको पहले हम बड़ा इंसिशन करके करना चाहता था, करने की जरूरत पड़ता था, वो हम छोटा ऑपरेशन के जरिए कर रहे, छोटा दूरबीन के जरिए कर रहे एंड जल्दी घर को भेज सक रहे हो। सबसे ज्यादा वो बेहतर एडवांटेज है। एंड इट कैन बी सेफली डन एक्चुअली, बच्चों में भी सेफली कर सकते। मैं अभी बोल रहा था पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया सो वेल डेवलप्ड एंड जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स है दूरबीन का जरिए करने का इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत छोटा रहता है इन बच्चों में। एंड हम न्यूबॉर्न से लेके एक्चुअली 15 साल तक एक्चुअली जो कुछ भी ऑपरेशंस अंदर का है कर सकते, हम दूरबीन के जरिए करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आज बर्थ डिफेक्ट्स हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने जाना बर्थ डिफेक्ट्स होता क्या है, कुछ मुख्तलिफ आम बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जाना, उनके कॉजेज वजूहत आपने बताए, ट्रीटमेंट भी आप बता रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप कम वक्त अब हमारे पास है, अगर आप तमाम एक्सपेक्टिंग मदर्स को कह लें या वो तमाम लोग जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी की और प्रिवेंट कर सके इन बर्थ डिफेक्ट्स को, तो उनके लिए क्या खास बुनियादी बातें आप बताएंगे जिनका ख्याल रखें वो? मैं बोलता हूँ एक्चुअली, जैसे हमारे पिछली बार कॉलर कॉल कर रहे था कि एक्चुअली उसको अंदर में एक आईयूसीडी एक्चुअली जो गर्भ निरोधक का रखा गया था, वो पहले वो है तो पहले वो निकलवा दीजिए कि अगर हम सोच रहे एक्चुअली हम प्रेग्नेंट होना चाह रहे बोल के। दूसरा होता है जब प्रेग्नेंट होना चाहिए, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट सब माँ को या लड़की को एक्चुअली
अच्छा खाना खाना चाहिए। जो कुछ भी सर्व खाने के बाद एक्चुअली जो बची हुई वो खाते हम इंडियन औरत, वो गलत। पहले मैं सोचता हूँ वो माँ एक्चुअली पहले वो खाना चाहिए, उसके बाद एक्चुअली आम लोगों को, घर का लोगों को देना चाहिए। तो सब सब कुछ खाना थोड़ा सा चाहिए। इंटरप्ट करेंगे। एक सर्वे भी निकला है जिसमें कह रहे हैं कि जाहिर है माँ जो होती हैं उनका तो बिफोर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनकी तो जरूरी होती है वो क्या खाती हैं और क्या करती हैं, लेकिन फादर्स की भी डाइट एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है फेटल के हेल्थ के लिए या न्यूबॉर्न के हेल्थ के लिए। सो इज दैट राइट? इसके बारे में क्या कहेंगे? दैट इज वेरी मच राइट, बिकॉज एक्चुअली एक बच्चा पैदा होने के लिए माँ का और पिताजी का दोनों का स्पर्म और एग मिक्स होने के बाद बोले तो हाफ ऑफ द जीन्स इससे, हाफ ऑफ द जीन्स इससे आता है। सो उसका जो कुछ भी रहता है उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नॉट ओनली डाइटरी, एनवायरमेंटल, सिगरेट पीते, एक्चुअली अल्कोहल पीते, एक्चुअली ये सब का भी उसका इसका उसका दोनों का इफेक्ट रह सकता है। एंड क्रोमोसोम्स भी रहता है एक्चुअली, वो क्रोमोसोमल कभी कभी डिलीशंस ऐसा भी हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और केमिकल्स की वजह से। सो इसीलिए केयरफुल कभी वो बढ़ जाते हैं या कभी वो मिसिंग हो जाते हैं तो उससे भी बर्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों केयरफुल रहना, ऐसा नहीं है कि एक केयरफुल रहो दूसरा वाला दारू पीता ही रहता है, ऐसा गलत। सही एंड फूड भी क्लियर फूड लेना है, हरे पत्ते, तरकारी, मेवा सब कुछ खाना है, वो इम्पोर्टेंट है। सारे विटामिन लेने हैं और जैसे आपने फोलिक एसिड बारे में बताया, आई थिंक आपने पूरा प्रोग्राम को रैप अप कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मजीद मालूमात हम देंगे इसी मौजू के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगा आप आए तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया है इजाजत लेने का। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, इलाज के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। यादों का एक हुजूम है इस दिल के आसपास, मैं बीते वाकयात का एहसानमंद हूँ। और हम एहसानमंद हैं हमारे दर्शकों के, जिनकी फरमाइश की मदद से हम सुरीली यादें प्रोग्राम में यादों के बागीचे से खूबसूरत नगमों के फूल चुनकर लाते हैं, जो उनके जहन में यादों के सिलसिले जगाते हैं। बच्चन साहब और उनकी हीरोइंस पर बने एपिसोड की तर्ज पर हमारे दर्शकों ने फरमाइश की है कि हम 50s और 60s के याहू स्टार शम्मी कपूर और उनकी हीरोइंस के नगमे दिखाएं। तो लीजिए हाजिर है याहू स्टार शम्मी कपूर का ये गाना जो उनकी पहचान बन गया था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर
चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, हाल ही में गोवा में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान आशा पारेख ने कहा कि जहां तक डांसिंग की बात आती है वो शम्मी कपूर को मॉडर्न सुपरस्टार शाहरुख खान से भी ऊपर रेट करती हैं। आशा पारेख और शम्मी कपूर की 4 फिल्में एक साथ आईं, जो सारी की सारी बॉक्स ऑफिस हिट थीं, लेकिन उनमें सुपर हिट रही फिल्म तीसरी मंजिल जो 1966 में आई और एक मर्डर मिस्ट्री थी। एक उम्र कट गई तेरे इंतजार में और यूं भी हुआ कि कट न सके एक इंतजार की रात। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 तुम पे हजारों की आंखें, चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 रखना था दिल पे हमारे, हाथ छुड़ा के चली हो, जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के गई हो, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 आजा। शम्मी कपूर और उनके जमाने की फेमस हीरोइंस के पॉपुलर नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक शाम कश्मीर के नाम। परिंदे जंगलों में अब नहीं रहते मुझे मालूम है, लेकिन
जो बच्चे जंगलों की ओर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते? 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखिए वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये शब गुजार दे तू लज्जते गुनाह के बगैर, बचा ले रूह को, जलता है जिस्म जलने। तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। शम्मी कपूर अपने ब्रॉड फ्रेम के बावजूद कितने लचीले थे, ये उनके डांस नंबर में देखने को मिलता है। और उन्हें परफेक्टली मैच करती थी उस जमाने की हार्ट थ्रॉब मुमताज। कहते हैं दोनों के बीच में रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी था। उन दोनों के बीच की पॉजिटिव केमिस्ट्री दर्शकों को साफ दिखाई देती थी। मैं इसे शोहरत कहूं या रुसवाई, मुझसे पहले सब जगह मेरे अफसाने गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की
राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई दो बदन एक दिन एक जान हो गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए दो बदन एक दिन एक जान हो गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो शम्मी कपूर ने अपना फिल्मी कैरियर सीरियस रोल्स के साथ शुरू किया जो उन्हें रास नहीं आया। 1957 में नासिर हुसैन ने उन्हें दिल दे के देखो और तुम सा नहीं देखा में एक लाइट हार्टेड प्ले बॉय के रूप में लॉन्च किया और बेहद सफल रहे। शम्मी कपूर का कहना है कि वो शर्मिला टैगोर, राजश्री और आशा पारिक के साथ बहुत सहज महसूस करते थे और नो वंडर इनके साथ उनकी पेयरिंग बेस्ट रिजल्ट्स लेके आई। दीवाने फिर दीवाने हैं मचल गए तो क्या होगा, झूठी सच्ची आस दिलाकर कब तक यूं बहलाओगे। आइए देखते हैं शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये बेहद रोमांटिक सॉन्ग। ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है ए जान वफा तुम खूब मिले ए जान वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार में अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल।
शम्मी कपूर की शुरुआती फिल्में सफल नहीं हो पाईं। 1955 में उन्होंने एक्ट्रेस गीता बाली से शादी कर ली और गीता बाली ने महसूस किया कि सफल होने के लिए शम्मी को अपने पर्सनैलिटी को कुछ ओपन करना होगा। इसके आगे की कहानी देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। शम्मी कपूर और राजश्री के बीच में एक स्ट्रेंज कंफर्ट लेवल था। राजश्री 60s की एक डेफिनेट इंड्योरिंग फीमेल एक्ट्रेस थी और निस्संदेह उनके काउंटर पार्ट शम्मी कपूर थे। शम्मी कपूर से ज्यादा शायद ही कोई हीरो खूबसूरत हीरोइंस को चेज करने को प्लेफुल और एंजॉयबल बना सकता था। राह में उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आइए देखते हैं फिल्म जानवर का ये टिपिकल शम्मी कपूर ब्रांड गाना राजश्री के साथ। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो।